बिहार में आ गया है एक बड़ा आर्थिक संकट। मुफ्त की रेवड़ियां बांटते बांटते बिहार सरकार अब खुद कंगाल हो गई है। घबराई सरकार ने ऐसे में एक फरमान जारी कर दिया है। सिर्फ वेतन, पेंशन और मानदेय को छोड़कर सारे पेमेंट पर रोक लगा दी जाए। इस फरमान के बाद बिहार के लोग बेचैन हैं। विकास कार्य चुनावों के दौरान से ही ठप थे। ऐसे में अब ठेकेदार गुस्से में हैं। सरकारी अफसर बचते फिर रहे हैं। ऐसे में अब बिहार की जनता पर पड़ेगी आर्थिक चोट। फ्री बिजली के साथ अब हर योजना की होगी समीक्षा। और सरकार के इस हालात ने हाशिए पर पहुंच गए विपक्ष को दे दिया है एक बड़ा और गर्म मुद्दा। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड का मुद्दा सही में गर्म है, क्योंकि बिहार में बढ़ते तापमान के साथ ही सियासी तापमान भी बढ़ता नजर आ रहा है। क्योंकि सरकार का खजाना खाली हो गया है। क्योंकि सरकार ने फरमान जारी कर दिया है कि सिर्फ पेंशन, वेतन और मानदेय को छोड़कर बाकी किसी का पेमेंट ना किया जाए। और मुद्दा गर्म इसलिए है क्योंकि अब सरकार बिहार की जनता से उगाही करेगी, वो भी बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा। क्योंकि सरकार मजबूती के साथ खड़ी है और विपक्ष पूरी तरह से पस्त। तो आज के इस एपिसोड में हम बताएंगे कि आखिर बिहार सरकार की स्थिति ऐसे कैसे हो गई कि खजाना खाली हो गया। हम बात करेंगे फ्री की रेवड़ी वाली राजनीति की, जो राज्य सरकारों को कंगाल बना देती हैं। हम बात करेंगे उस सरकारी फरमान की जिसके बाद अब सरकारी अफसर भी छिपते हुए नजर आ रहे हैं। हम बताएंगे कि अब सरकार ने इस खाली खजाने को भरने के लिए जनता से उगाही का क्या मास्टर प्लान बनाया है। और अपने इस वीडियो में आगे हम बताएंगे वो सच जिसे सुनकर आपको भी एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि सरकार नए वित्तीय वर्ष में एक बड़ा ब्लास्ट भी करने की प्लानिंग कर रही है। तो अपने इस वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते हैं अपने मुद्दे पर और शुरुआत करते हैं एक सरकारी फरमान से जिसने बखेड़ा खड़ा कर दिया है। असल में बिहार सरकार ने अपने वित्त वर्ष के खत्म होने से पहले फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखने की बात कहते हुए एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि अब सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और मानदेय को छोड़कर सरकारी खजाने से कोई रकम नहीं निकाली जाएगी। हालांकि अभी इसके लिए 10 मार्च तक की समय सीमा निर्धारित की गई है, लेकिन ऐसी जानकारी है कि सरकारी खजाने के खाली होने की स्थिति में यह तारीख अभी आगे फिर से बढ़ाई जाएगी। अब इस फैसले पर कोई विवाद ना हो, इसलिए यह तर्क दिया गया है कि अंतिम समय में सरकारी बिल बढ़ने से काम का बोझ बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति पर काबू पाने के लिए यह फैसला लिया गया है। अब भले ही सरकार का तर्क कुछ भी हो, लेकिन जानकारों का कहना है कि चुनावों के आसपास बांटी गई फ्री की रेवड़ियों ने बिहार सरकार का पूरा बजट बिगाड़ दिया है। सरकार के नए फरमान का असर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पथ निर्माण और ग्रामीण सड़क निर्माण जैसे दर्जनों विभागों पर लंबे समय से नजर आ रहा था। इन विभागों में काम करने वाले ठेकेदारों के बिल पास नहीं हो रहे थे। अब सरकारी आदेश आ जाने के चलते यह पेमेंट और काम लटक गया है और यहां से खड़ा हो गया है बिहार की जनता के लिए वो संकट जिसे लंबे समय से नीतीश सरकार टालने की कोशिश करती नजर भी आ रही है, जिसमें तय है कि बिहार की जनता पर एक बड़ा संकट आएगा। अब विषय के जानकारों का मानना है कि ऐसी स्थिति में सरकारों को अपनी जनता की जेब से जबरन रुपया छीनने जैसी स्थिति में आना पड़ता है। इस कथित जबरिया वसूली का खुलासा हम वीडियो में आगे करने जा रहे हैं। आप इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि समझ सकें कि सरकार आपकी जेब पर कैसे डाका डालेगी। लेकिन अभी बात सरकार की स्थिति की करें तो वर्तमान स्थिति को लेकर सरकार पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अब विधानसभा चुनाव से पहले क्या हुआ यह सब जानते हैं। एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। विपक्ष ने तो यह आरोप लगाया कि महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देकर सरकार ने वोट के बदले घूस पहले ही दे दी थी। अब विपक्ष के आरोप थे तो सियासी, लेकिन सरकार को उस कथित घूस का दंश अब झेलना पड़ रहा है। बिहार में महिलाओं को लेकर कई योजनाओं में महिलाओं को दी जाने वाली रकम सरकार के राजस्व पर भारी बोझ बन गई है। जांच में यह भी सामने आया है कि कई संयुक्त परिवारों की 10-12 महिलाओं को एक ही घर में
पिछले दिनों 10-10 हजार रुपए मिले हैं, यानी 1.25 लाख के आसपास एक ही परिवार में चला गया। अब ऐसे में इन परिवारों की तो चांदी हो गई, लेकिन सरकार की साख घिरकर राख हो गई। अब इस पूरे मुद्दे की नींव को समझ लें। असल में बिहार सरकार की उस स्थिति को भी समझें जिसमें बिहार सरकार लगभग पूरी तरह ही केंद्र से मिलने वाली राशि पर निर्भर रहती है। इस बार 3,47,000 करोड़ का बजट सदन में पेश किया गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें से 74% यानी कि 74% राशि बिहार सरकार केंद्र से चाहती है। इसमें दोनों ही शामिल हैं, यानी वो रकम जो केंद्रीय करों के जरिए सरकारों को मिलती है और वो जो राशि अनुदान के रूप में केंद्र सरकार राज्य सरकारों को देती है। बिहार सरकार मात्र 26% ही अपने प्रयासों से राजस्व जुटा पाती है। यह करीबन 65,000 करोड़ के करीब ही रहती है, जो है टैक्स, ब्याज, किराया या अन्य माध्यमों से जुटा पाती है। यानी बिहार को अगर पेट भरने के लिए 4 रोटी चाहिए तो वह खुद से एक का ही जुगाड़ कर पाती है, 3 उसे केंद्र सरकार से मांगनी पड़ती है। और इस सब को जानते हुए, इन सब फैक्ट को जानने के बावजूद वह चुनाव के दौरान लगातार फ्री की रेवड़ियां बांट देती है, जिससे अब एक रोटी भी शायद ही बची हुई हो। तो यहां बड़ा सवाल उठता है कि आखिर बिना रोटी के सरकार का पेट कैसे भरेगा। सारी रोटियां केंद्र सरकार से ही चाहिए तो बिहार खुद अपने बल पर कैसे आगे बढ़ पाएगा। अब भले ही बिहार में एनडीए की डबल इंजन वाली सरकार है, जो बिहार के लिए अच्छी बात है, लेकिन क्या है असल में झारखंड की हेमंत सोरेन और पश्चिम बंगाल की ममता सरकार लगातार केंद्र पर अपने अनुदान का पैसा न दिए जाने के आरोप लगाती रहती है। अब उन दोनों राज्यों में तो एनडीए की डबल इंजन वाली सरकार नहीं, इसलिए वे कह भी पा रहे हैं, लेकिन बिहार में तो डबल इंजन की सरकार है। लेकिन यहां केंद्र से कोई कहे तो कहे कैसे कि अनुदान का पैसा अभी तक राज्य सरकारों को नहीं मिला है, और इस दुविधा के चक्कर में बहुत सी चीजें डूबी हुई नजर आती हैं। बहरहाल अब राज्य की स्थिति को समझिए और अब आपको बताते हैं वो सच जिसे अभी तक रैप करके सरकार चल रही थी। बिहार सरकार के गठन के साथ ही बिहार के कई मंत्री बहुत तेज एक्शन मोड में नजर भी आए। हम अपनी पिछली रिपोर्ट में भी इसका जिक्र कर चुके हैं कि यह कुछ और नहीं बल्कि सरकार के खाली होते खजाने को थोड़ी राहत देने की जुगत थी। बिहार से हमारी यह रिपोर्ट देखने वाले लोग इस बात को मानेंगे कि पिछले 2 महीने में राजस्व से जुड़ी गतिविधियां बहुत तेजी से नजर आई हैं। भू राजस्व विभाग का सुपर एक्टिव मोड, सड़कों पर यातायात की आड़ में ताबड़तोड़ चालान, यानी जहां से भी जितना भी राजस्व जुटाया जा सके जुटाया जाए। और अब ऐसी स्थिति में जो आशंका जताई जा रही है वो बिहार के लोगों को अब रास नहीं आएगी, क्योंकि बिहार में चुनावों को ध्यान में रखते हुए 125 यूनिट तक फ्री बिजली जैसी योजनाओं पर अब गाज गिर सकती है। फ्री बिजली की यूनिटें कम हो सकती है, ऐसी आशंका भी जताई जा रही है, और उसके बाद बिजली की दरों में इजाफा भी हो सकता है। यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के चालान का जुर्माना भी बढ़ाया जा सकता है। सर्किल रेट बढ़ाए जा सकते हैं जल्द ही फिर से, और तेल के दाम फिर से बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ ही विभिन्न मद के जुर्माने की राशि को भी सरकार बढ़ा सकती है। इसके साथ ही सरकार जहां जहां रियायत देती नजर आ रही थी वहां अब सरकार टाइट होती दिखाई देगी, और यह 1 अप्रैल से नजर आना शुरू भी हो सकता है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल में जारी हुए इकोनॉमिक सर्वे और बजट में सरकार की मूल समस्या का कोई समाधान नजर ही नहीं आया। सरकार का वित्तीय घाटा 9.2 है। जो अरशद के जानकार हैं वो इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे कि सरकार की स्थिति क्या है, लेकिन एक सामान्य शख्स को बता दें कि सरकार पूरे बजट का करीब 10% पैसा ज्यादा खर्च कर चुकी है, जो पिछले बजट में उन्होंने बिना प्रस्ताव के खर्च कर दिया है, और वो भी सब चुनाव जीतने में, महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांटने में। जो कुछ लोगों के मानदेय बढ़ाए हुए थे उनमें यह पैसा खर्च हुआ। यानी ये कहा जा रहा है कि ये जो लोक लुभावन घोषणाएं सरकारों ने की उसके चलते अब ये राजस्व का घाटा हो रखा है। लेकिन अब सरकार चलाने का पैसा नहीं है, और सरल शब्दों में कहें तो सरकार ने पिछली बार बताए खर्चे से 10% पैसा और खर्च कर दिया है। अगली बार के लिए पैसा आएगा कहां से, इसका कोई प्लान भी सरकार के पास नहीं है। साफ नजर आ रहा है कि बिहार में यह जो संकट नजर आ रहा है उसे सरकार जल्द दूर नहीं कर पाएगी, क्योंकि बिहार सरकार के पास झारखंड की तरह माइंस का खजाना नहीं है।
अब यह बात भी तय है कि अगर शराबबंदी को भी हटा दिया जाए तो कुछ ऐसा नहीं होने वाला कि बिहार में बहार नजर आएगी। साफ नजर आ रहा है कि बिहार में बहार सिर्फ चुनावी नारा ही बनकर रहने वाला है। बिहार के पास अपना ऐसा कुछ नहीं है जिसे लेकर वह अपनी आय को बढ़ा सकती है। बिहार के राजस्व को बढ़ाने के लिए जो नीतियां बन रही हैं वो भी नुकसान पहुंचाने वाली ही हैं। जैसे ऐलान हुआ शायद पिछले दिनों कि बिहार में जो भी 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा उसे जमीन शायद 1 रुपए एकड़ के हिसाब से दी जाएगी। लेकिन साफ बात है कि बिहार के पास ऐसी नीतियां नहीं हैं कि टैक्स रेवेन्यू बढ़े, जो आने वाले सालों में सरकार की आमदनी बढ़ाए, जो सरकार का राजस्व बढ़ाए, सरकार के विकास के लिए पैसा राज्य सरकारें खुद ही जुटा पाए। बहरहाल बिहार को लेकर कहा जाता है कि बिहार में 2 ही चीजें महंगी होती हैं, पहला सरकारी दूल्हा और दूसरा जमीन। लेकिन क्या बिहार का डेवलपमेंट प्लान यही है? सोचना होगा। बिहार के नीति निर्धारकों को इस पर ध्यान देना होगा। आज का मुद्दा गर्म है क्योंकि बिहार में आने वाले दिनों में बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है। अब इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? क्या आप मानते हैं कि सियासत में चुनावी रेवड़ियां बांटना ही आज की मौजूदा हालात का मुख्य कारण है? क्या बिहार में बहार है सिर्फ चुनावी नारा है या आशा है आगे अच्छा होगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मुद्दा गर्म है कि आज इस एपिसोड में इतना ही। एक बार फिर ऐसे ही एक नए मुद्दे को लेकर होंगे आपके बीच हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।